केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों को राजनीति ना बनाएं, विपक्ष पर ही चर्चा की जाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष से हाथ जोड़कर अनुरोध। मणिपुर में जातीय हिंसा को लेकर संसद के मानसून सत्र में गतिरोध बरकरार रहने के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को विपक्षी दलों से हाथ जोड़कर अपील की वह इस मुद्दे पर बहस में शामिल हो। ठाकुर ने विपक्ष से पूर्वोत्तर राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करने का भी आग्रह किया। अनुराग ठाकुर ने कहा, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार दर्दनाक है, चाहे पीड़ित किसी भी राज्य से हो। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाना राज्य की जिम्मेदारी है। साथ ही कहा कि सरकार महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे पर चर्चा की इच्छुक है, जो राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल और मणिपुर जैसे राज्यों में हुआ। मणिपुर के खिलाड़ियों को सीएम स्टालिन का न्योता, कहा यहां आकर तमिलनाडु में आकर ट्रेनिंग करें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हिंसा प्रभावित मणिपुर के खिलाड़ियों को अपने राज्य में प्रशिक्षण के लिए रविवार को आमंत्रित किया। उन्होंने राज्य के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन को मणिपुर के खिलाड़ियों के लिए तमिलनाडु में प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। वहीं उदयनिधि ने खेल विभाग की ओर से उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं मुहैया कराने का आश्वासन दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हिंसा प्रभावित मणिपुर के खिलाड़ियों को अपने राज्य में प्रशिक्षण के लिए रविवार को आमंत्रित किया है। उन्होंने राज्य के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन को मणिपुर के खिलाड़ियों के लिए तमिलनाडु में प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। गुजरात में भारी बारिश से हालत बेहाल। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेंद्र पटेल से लिया जायजा। गुजरात में हो रही भारी बारिश को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की। अमित शाह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए पर्याप्त संख्या में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें उपलब्ध हैं। गुजरात के अलावा शाह ने दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना से भी यमुना नदी के जल स्तर को लेकर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में उत्पन्न बाढ़ जैसी स्थिति के बारे में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की। इसके अलावा अमित शाह ने दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना से भी यमुना नदी के जल स्तर को लेकर चर्चा की है। अमित शाह ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी और कहा कि जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए पर्याप्त संख्या में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें उपलब्ध की जाएं। एक और गठबंधन कर्नाटक में हो सकती हैं बीजेपी और जेडीएस एक साथ। जेडीएस विधायक दल की बैठक के बाद शुक्रवार को एचडी कुमारस्वामी ने घोषणा की उनकी पार्टी ने राज्य के हित में विपक्ष के रूप में भाजपा के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। उनका यह बयान 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जेडीएस के एनडीए के साथ गठबंधन की संभावना की खबरों के बीच आया। मई महीने में कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के सामने भाजपा और जेडीएस को करारी हार झेलनी पड़ी। हालांकि अब दोनों दलों ने विधानसभा में मिलकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। इसके साथ अब अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में भी राज्य में दोनों दलों के गठबंधनों की अटकलों को बल मिल गया है। हाल ही में एनडीए और इंडिया के हुए जमावाड़ों में जेडीएस किसी के साथ नहीं दिखी। हालांकि अब कर्नाटक में दोनों दल एक हो गए हैं। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि कर्नाटक की राजनीति में अब क्या होगा। इस्कॉन टेम्पल के संत अमोघ लीला ने मांगी माफी। स्वामी विवेकानंद पर की थी गलत टिप्पणी। इस्कॉन मंदिर के संत अमोघ लीला दास इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों उन्होंने स्वामी विवेकानंद पर एक टिप्पणी की थी। इस बयान में उन्होंने स्वामी विवेकानंद के मछली खाने को लेकर बयान जारी कर दिया था। इस बयान के सामने आने के बाद विवाद शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांगते हुए कहा, उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। बता दें कि अमोघ लीला इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन से जुड़े हैं। विवेकानंद पर उनके बयान के बाद जब विरोध शुरू हुआ तब इस्कॉन ने उन पर महीने भर का प्रतिबंध लगा दिया। अमोघ लीला दास ने एक वीडियो शेयर करते हुए विवेकानंद मामले पर माफी मांगी है। अपने वीडियो में उन्होंने कहा वह किसी को दुखी नहीं करना चाहते थे और ना ही बुरा महसूस करवाना चाहते थे। उनसे एक भक्त द्वारा जब सवाल किया गया तब उन्होंने जवाब दिया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा बोली गई बातों से जिनको भी भावनाएं आहत हुई, मैं उनसे माफी मांगता हूँ। मैं सभी संतों से माफी मांगता हूँ। बता दें कि अमोघ लीला दास के बयान के बाद इस्कॉन ने उनसे दूरी बनाते हुए महीने भर का प्रतिबंध लगा दिया था। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें केलांचल टाइम्स के साथ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।